जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने सेट नंबर 2 मतलब जो 50 क्वेश्चन का आपका सेट चल रहा है उसके हम दूसरे सेट पे चल रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। उससे आपको एक आइडिया लगेगा और आपको अच्छा भी लगेगा कि आपको इन सब चीज़ों को याद करना है। ठीक है, देखो अगर ये सब क्वेश्चन आप देखे रहते हो तो आपको आइडिया लगेगा कि भाई जितना हमने लूसेंट वगैरह पढ़ा है और भी अदर सोर्सेज से जो हम चीज़ें पढ़े हुए हैं, अगर इनको भी हम देख लेते हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं तो एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि एसएससी किस टाइप के क्वेश्चंस बीते दिनों में पूछ रखा है जीएस को लेके। ठीक है, इनको भी आप याद करते चलना। इसका भी पीडीएफ मैं क्या करूँगा टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँगा, आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने किस टाइप से पूछा गया था। ठीक है, तो देखो दोस्त, आज का जो क्वेश्चन आपका शुरू हो रहा है कुछ इस तरीके से है कि निम्न में से कौन सा सूत्र मौद्रिक और तरलता राशियों के लिए सही नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपके पास ऑप्शंस दे रखे थे। ठीक है, तो सही इसमें था ये वाला ऑप्शन कि M3 = M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचतों का नेट टाइम डिपॉजिट। ये आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ ये आपको ध्यान रहेगा कि ये मौद्रिक और तरलता राशियों के लिए सही नहीं है। कौन सा ऑप्शन बनता? ऑप्शन आपका बनता फर्स्ट वाला, है ना। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला पूछा गया था कि 35 से 45 ठीक है किलोमीटर की अनुमानित लंबाई और 22 से 25 किलोमीटर की चौड़ाई वाला दोनों में कौन सा सबसे बड़ा है, तो देहरादून सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शंस भी आपके पास है, जॉयस्टिक, पेन ड्राइव, प्लॉटर, स्कैनर। बहुत बार क्वेश्चन ये आ चुका है, रिपीटेड है बहुत बार पेपर में। प्लॉटर याद रखिएगा, ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब देखो ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन, इसमें मैंने कुछ चीज़ें अपनी तरफ से भी लिख रखा ताकि आपको और अच्छा लगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात वाटरफॉल झारखंड में है, तो देखो हुंडरू जलप्रपात। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात जो है वो झारखंड में है। बाकी देखो यहाँ पे 3 और है, वो भी मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे चूलिया जलप्रपात बहुत बार पूछा गया है, तो चूलिया जलप्रपात या चूलिया वाटरफॉल कहाँ पे है, राजस्थान में है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। दूध सागर जलप्रपात है गोवा में, और जोग गरशोप्पा, ठीक है, जोग जलप्रपात कहाँ पे, कर्नाटक में है, शरावती नदी। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया कि जोग जलप्रपात जो है वो कर्नाटक के किस नदी पे है, तो आप याद रखिए शरावती नदी, इतना आपको याद रखना था। ठीक है, आगे चलेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 5th वाला देखिए, तब के टाइम के करंट में पूछा था, वो आज के लिए कोई रिलेवेंट इसका नहीं है। ठीक है, कोई इसका मतलब बेकार है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगला 6 नंबर पे पूछा गया कि एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं। अब बताओ, हम पूरी किताब पढ़ लें, एलोरा के बारे में सब कुछ पढ़ लें, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता था कि कितनी गुफाएं या मठ हैं तो हम कैसे आंसर कर पाएंगे। तो ये जो आपको करा रहा हूँ ये सीरीज आपके लिए है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 34 मठ हैं। ठीक है, एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं, 34। अगला कह रहा है कि फाइल एक्सटेंशन वाली एक फाइल वर्ड ओपन XML मैक्रो इनबिल्ड डॉक्यूमेंट फाइल होती है, तो ये देखो .docm। ठीक है, .docm क्लियर है, ये फाइल एक्सटेंशन वाली एक फाइल है वर्ड ओपन XML। ठीक है, आगे अब देखो आगे के क्वेश्चन को। ठीक है, अगला देखो आपसे क्या पूछा गया था पेपर में। पूछा गया है यहाँ पे, देखना आप ध्यान से, कि कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है। पूछा गया था उस टाइम में कर्नाटक, आज के टाइम में चेक कर लीजिएगा, वैसे आज भी कर्नाटक ही होगा, लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिए कि कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है। ठीक है, भारत में भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ फिक्की की स्थापना कब हुई थी। ध्यान रखना, ये सन आपको याद रखना है। सन कौन सा दिया गया, सन दिया गया है 1927। यहाँ आपको 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिक्की का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ठीक है, फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके,
इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। अब आपका काम होगा कि फिक्की के अध्यक्ष का नाम याद करो, ठीक है। वैसे मैं एक बार देख लेता हूँ फिक्की के इस समय चेयरमैन कौन है, ठीक है। इस समय चेयरमैन तो मुझे जो दिख रहे हैं, आप भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर दे दिया जा रहा है नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। चेक कर लेना आप एक बार, आपके लिए ज़रूरी है तो फिक्की का याद रख लेना, ठीक है। फुल फॉर्म आपको क्लियर है ना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आगे बढ़ें, क्वेश्चन अगला है, भारत का पहला फायर पार्क जनवरी 2021 में स्थापित किया गया था, कहाँ पे? भुवनेश्वर में। देखो ये जनवरी 2021 में स्थापित किया गया था, लेकिन आपको आज भी ये याद रखना चाहिए कि भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया, तो भुवनेश्वर में किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया आईसीसी से, ठीक है। कह रहा है कि अगस्त 2020 में भारत में, ठीक है, आईसीसी के अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में किसे, ये भी देखो उस टाइम 2020 का करंट है, छोड़ दो, मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, आप भी अपनी तरफ से कोशिश करना। इधर देखो अभी जल्दी ही आईसीसी के अवार्ड बटे हैं, ठीक है। उन अवार्ड्स के नाम आपको याद करने हैं कि कौन से प्लेयर को कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो अभी 4-5 दिन पहले की ये स्टोरी है, तो आप जल्दी से जाके पहले आईसीसी का पूरा चेक कर डालिए, क्योंकि आने वाले दिनों में वो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। मैं भी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कराने के लिए, लेकिन मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। मेरा इस वीडियो के माध्यम से एक ही बात आपको करना है कि अवेयर रहना है हर टॉपिक को लेकर, ठीक है। अगला देखो कह रहा है कि किस व्यक्ति ने ढाका मैराथन 2021 में चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि तब के टाइम के लिए इंपॉर्टेंट, अब नहीं। वैसे आप ये याद रखो कि मैराथन मतलब एथलीट जो हैं जिगमेट डोलमा हैं। आगे चलते हैं, अगला देखो आपके पास है कि भारत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए वही होता है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल। 6 वर्ष या 62 वर्ष पूर्व जो भी हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा सा पूछा गया था कि सरदार सरोवर बांध डैश राज्य में डैश नदी पर है। तो आपको याद रखना सरदार पटेल की मूर्ति कहाँ लगी है, गुजरात में लगी हुई है, ठीक है। सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सरदार सरोवर बांध जो है वो गुजरात में है, नदी वो है नर्मदा, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे बहुत प्यारा सा पूछा गया कि कुष्ठ रोग जीवाणु के कारण होता है। कौन से जीवाणु के कारण होता है कुष्ठ रोग? तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे द्वारा कुष्ठ रोग जीवाणु के कारण होता है, ये याद रखना, ठीक है। अगला आपसे पूछा गया 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट, ये तो बहुत आसान सा है, सबको पता है, बहादुर शाह द्वितीय था, ठीक है। अगला देखो अगला क्वेश्चन आपका है पहले व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी। ये भी आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोशिकाओं की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। आगे चलते हैं, लिखा 1832 में दामिन एक्को के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र डैश की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। तो संथालों की भूमि की घोषित किया गया था, ठीक है। 1832 में जो दामिनी एक्को था के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र संथालों की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका करंट से था, तो ये आपके लिए आज के टाइम में इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो 20 नंबर पे है मणि तोम्बी, ठीक है, मणि तोम्बी सिंह मणिपुर के डैश खिलाड़ी थी, ठीक है, खिलाड़ी थे, फुटबॉलर थे, ठीक है। आपको याद रखना है मणि तोम्बी सिंह तब के लिए भी इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है कि मणि तोम्बी सिंह कहाँ की है, मणिपुर की फुटबॉल प्लेयर हैं, ठीक है। आगे चलें, अगला देखो 26 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट अस्से एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग डैश बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट अस्से का प्रयोग करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का फुल फॉर्म। अब आप एक काम कर लेना, एड्स दिवस कब मनाया जाता है ये चेक कर लेना, और एड्स दिवस से रिलेटेड एक और कोई दिवस है उसी से कुछ रिलेटेड आप चेक करना तो आपको मिलेगा। मैं भी कोशिश करूंगा, अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप देख लेना। वैसे एड्स दिवस आप देखोगे तो शायद 1 दिसंबर को ही आपको मिलेगा, एक बार कंफर्म कर लेना।
एक कुछ और एड्स करके पूछता है दिवस के रूप में ही, वो कंफ्यूज करता है क्योंकि वो दिसंबर ना हो कि कोई और मंथ में आए। तो आपका काम है चेक करना, आप चेक जरूर करना, ठीक है। और जिनको पता चल जाएगा या जिनको पता होगा भाई कमेंट करके बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फोडोंग मठ, ठीक है, कहाँ स्थित है? तो भाई फोडोंग मठ सिक्किम में। अब आप मुझे बताओ, जब आप पूरा जीएस पढ़ लोगे तो आपको अगर पूछ ले ऐसे फोडोंग मठ कहाँ है, फोडोंग मठ कहाँ पे है, आप तो एकदम शॉक्ड हो जाओगे, अरे भाई ये क्या पूछ लिया पेपर में, फोडोंग मठ मैं कैसे जानूँ, पूरा तो मैंने जीएस पढ़ा, मैंने हिस्ट्री पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, सब पढ़ा, लेकिन यार ये कहीं पे चर्चा नहीं आई। तो भाई मेरे जो चीज़ें चर्चा नहीं आई हुई हैं आप यहाँ से कवर कर लो, ठीक है, क्योंकि ये एसएससी के पेपर में आए हैं तो जाहिर सी बात है आपको याद रहना ज़रूरी है। वापस रिपीट होने के मोस्ट प्रबल, जो कहते हैं ना मोस्ट प्रबल चांसेस हैं हिंदी भी इसमें मिक्स हो गया, ठीक है। फोडोंग मठ कहाँ पे है? सिक्किम में है, ठीक है। अब देखो 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन, कोई ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की। अगला पूछा आपसे संगठन अर्थ विज्ञान इकोनॉमिक साइंस नोबल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है कौन? स्वीडिश करता है, ठीक है, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस करता है, स्वीडन का, ठीक है। कौन करता है अर्थ विज्ञान का, इकोनॉमिक साइंस का नोबल देता है स्वीडन, ठीक है, स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। अब देखो आखिरी क्वेश्चन जो पहले सेट का है, इसमें 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के डैश के तहत केरल शासन को अपने हाथ में लिया। आपको ये सिंपल सा पता है कि किसी भी राज्य को अपने अंडर में करना है या वहाँ कोई शासन लगाना है तो केंद्र सरकार क्या करेगा, अनुच्छेद 356 का है ना, अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपने देख लिया, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आए। अब हम लोग अगले सेट की तरफ चल रहे हैं। आपसे मैंने प्रॉमिस किया कि 50 क्वेश्चन का सेट आपको कराया जाएगा, तो वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। अगला देखो लिखा है कि किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप सीधा कहोगे अरे सर ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया, इसका तो कोई सर पैर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमने तो सर लूसेंट ख़त्म किया, हमने सर ये ख़त्म किया, वो ख़त्म किया। भाई मेरे आप सब खत्म कर लेना, ठीक है, सब कुछ खत्म कर लेना, लेकिन ये सीरीज जरूर कंटिन्यूसली ज्वाइन रखना, देखना, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ाएगा, आपके नंबर इंक्रीज यही कराएगा, ठीक है। आगे क्लियर हुआ ये? तो भैंस को दौड़ाया जाता है भाई, कंबाला पारंपरिक खेल कर्नाटक का। अगला है दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो नसरुद्दीन महमूद ने, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद ने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था दिल्ली सल्तनत में, याद रहना चाहिए। अगला 14 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, इसको देखो कि ये किन्होंने लिखा है ये पुस्तक, ठीक है। 14 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक जो लिखी गई है वो शिव थानू, ठीक है, शिव थानू पिल्लई द्वारा लिखा गया, ठीक है। याद रखेंगे ये चीज़, ये पूछे गए क्वेश्चन है, याद रखना ही पड़ेगा दोस्त, याद करना भी चाहिए आपको। ये अलग टाइप का आपके पास क्वेश्चन है और यही आपको आने वाले दिनों में ज़रूर यूज़फुल रहेंगे आपके लिए। आप देखिएगा आपके एग्ज़ाम में यही सब रिपीट होकर वापस देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एसएससी अपने पेपर्स को रिपीट करती रहती है, क्वेश्चंस को रिपीट करती रहती है। सीरीज़ अगर कंटिन्यूसली पूरा एसएससी के पेपर को 2021 से लेके 2024 तक का देख लिया तो मेरा दावा है कि आपको लिखे लिखे 20-25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, लिखे लिखे। चलो ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं वो जानते हैं। देखो लिखा है मूत्र के पीले रंग के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार है? तो ये यूरोबिलिन, ठीक है, यूरोबिलिन इसके लिए जिम्मेदार है। किस चीज़ के लिए? पीले रंग के लिए। अगला आपको देखो करंट का क्वेश्चन पूछा था तो ये आपके लिए ज़रूरी अब नहीं है, आगे बढ़ेंगे। फिर देखो 6 नंबर क्वेश्चन में भी करंट का क्वेश्चन था, ये भी आपके लिए आज के टाइम में ज़रूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो यूके में हुआ था, सिंपल सी बात है, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। देखो दूसरा गोलमेज सम्मेलन ऐसे पूछा था, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए? तो लंदन में हुए थे, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो आप देखेंगे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय थे मैकडोनाल्ड, ठीक है, मैकडोनाल्ड, देख लीजिएगा, मैकडोनाल्ड आपको मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ये भी करंट का, तो ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्य को पूर्ववत अंडू करने के लिए यूएस
कीबोर्ड लेआउट पर कौन सा कमांड देते हैं? सबको पता है, Ctrl+Z का यूज करके हम सब कुछ वापस ले आते हैं, है ना। आगे देखो 10 नंबर क्वेश्चन में भी करंट का है, जरूरी नहीं है इसको फिर से वापस देखने के लिए, हटा दीजिए, ठीक है। कह रहा है कि किसने आईसीसी, यहाँ देखो फिर आईसीसी की बात आ गई, मैं फिर आपको याद दिलाऊंगा, आईसीसी वाले भाई अवार्ड अभी 4 से 5 दिन पहले बटे हैं। कोशिश करिए जाके देख लीजिए कौन से प्लेयर को दिया गया, क्या क्या किया गया, आईसीसी स्प्रिट अवार्ड किसको मिला, सब कुछ अभी 5 से 6 दिन पहले बटा है। आप जरूर चेक कर लेना, मेरी जिम्मे, और जो चेक कर लेगा अगर कोई कमेंट करके बताना चाहेगा तो सब बता भी दे, ठीक है। मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा इसमें वीडियो में। बाकी मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा आपको वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। भारतीय एथलीट जोशन चिनप्पा किस खेल से संबंधित है? तो भाई स्क्वैश खिलाड़ी हैं भारतीय एथलीट जोशना चिनप्पा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखो ये पूछा गया है कि जनवरी 2021 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भैया तब थे सुनील अरोड़ा, अभी के टाइम में है राजीव कुमार, ठीक है। 25 नंबर के हैं, याद रखना, अभी के टाइम में कौन है? राजीव कुमार है, 25 नंबर के। अगला क्वेश्चन देखो, ये तब भी इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है कि 30 अप्रैल 2020 तक स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कितने पैसे किसानों को देते? तो भैया 6,000 रुपया सालीना, ठीक है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। 15 नंबर में देखो पूछा गया था कि कौन सा उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट था? तो जी सैट, आप बोलोगे जी आई सेट या जी सेट, पूरा बोल दीजिए 1, ठीक है। पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट था। अगला देखो 16 नंबर क्वेश्चन करंट का है, नहीं पढ़ेंगे। 17 नंबर करंट का है, नहीं पढ़ेंगे, उसी टाइम के लिए ये जरूरी था। और भी देखो यहाँ पे बना हुआ 18 नंबर करंट का था, उसी टाइम के लिए, ये भी जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन से देखो लिखा हुआ है लियोनेल मेसी, देखो वो भी, ये भी करंट का ही है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बातें आप याद रखो। लियोनेल मेसी जो है वो फुटबॉल खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना के हैं, ठीक है भैया, अर्जेंटीना के हैं। अगला 20 नंबर देखो कि एडीबी, ठीक है, जो एशियाई विकास बैंक है, उसकी स्थापना वर्ष क्या है? तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी एडीबी की, ठीक है। एशियाई विकास बैंक का स्थापना जो हुआ था वो 1966 में हुआ था। मैंने यहाँ पे लिखा है उसके मुख्यालय का नाम मनीला, और शहर कौन सा है, देश कौन सा? फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस के मनीला में एडीबी का मुख्यालय है और 1966 में इसका स्थापना किया गया था। अगला 21 नंबर पे लाओ खोआ वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र, ठीक है। लाओ खोआ वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में किस नदी पर है भाई? तो दक्षिणी तट ब्रह्मपुत्र, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखो 3-4 क्वेश्चन और है, फिर ये वीडियो एंड हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया किस राज्य में गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य नामक एक समुद्री अभ्यारण्य स्थित है? तो उड़ीसा में है गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य, ठीक है, उड़ीसा। अगला आपसे पूछा गया था एक क्रमबद्ध सूची होती है जिसमें सभी सम्मिलित, ठीक है, इनर्शन और विलिपन डिलेशन एक सिरे पर किए जाते हैं, तो वो स्टैक होता है, ठीक है, वो स्टैक होता है। आगे देखो क्वेश्चन पूछे गए थे, आगे आपसे पूछा गया था भाई 24 में कि फसल उत्पादन के लिए पौधों में, ठीक है, पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को नाम को क्या कहा जाता है? तो रस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी कहा जाता है। फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान को सस्य विज्ञान, सॉरी मैं रस्य पढ़ रहा हूँ, सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी कहा जाता है। आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग होता है, तो भैया वो अल्टीमीटर का प्रयोग होता है ऊंचाई नापने के लिए विमान की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कमेंट करके बताइए, और जिन जिन क्वेश्चनों पे मैंने कहा कि भाई मेरे उसको वापस देख लेना, जरूर देख लेना दोस्त, ठीक है। टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।